अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम सूरह हज शुरू कर रहे हैं। इस 17वें पारे में है। इसका जो नंबर है तरतीब के हिसाब से कुरान मजीद में 22 नंबर है। 10 रुकू हैं, इसमें 78 आयात हैं और नज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 103 है और ये मदनी सूरत है। इसका नाम जो है अल-हज, चौथे रुकू में लफ्ज़ अल-हज आया है, इसी से ये माखूज़ है। जो ज़माना नज़ूल है इसका, इस सूरत में मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात पाई जाती हैं। इसके मज़ामीन और अंदाज़े बयान से इसका एक हिस्सा मक्की दौर के आखिर में और दूसरा मदनी दौर के आगाज़ में नाज़िल हुआ है, इसलिए दोनों अदवार की खसूसियात पाई जाती हैं। अगलब इम्कान ये लगता है कि शुरू की 24 आयात मक्का में हिजरत से कुछ पहले नाज़िल हुई और इसके बाद की आयात हिजरत के बाद पहले ही साल की मालूम होती हैं। मुहाजिरीन ताज़ा मक्का छोड़कर मदीना आए थे। हज के मौका पर इन्हें मक्का और हज याद आ रहा होगा और मुशरिकीन मक्का ने इन पर मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया, इनको घरों से निकाल दिया, ज़िंदगी दुश्वार कर दी। तो अल्लाह ने यह आयत नाज़िल करके और पहले हज और इसका मकसद बयान किया। उसके बाद आयत नंबर 39 में इजाज़त दी कि इन ज़ालिमों के खिलाफ जंग करें। इब्ने अब्बास और अकाबर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये पहली आयत है जिसमें मुसलमानों को जंग की इजाज़त दी गई और कुरैश के खिलाफ अमली सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई। पहली मुहिम सफ़र 2 हिजरी में साहिल बहर अमर की तरफ रवाना हुई, जो ग़ज़वा दवान या ग़ज़वा अबवा के नाम से मशहूर है। मौजू जो है जी इस सूरत का वो है कि इनमें 3 ग्रुप मुखातब हैं। एक है मुशरिकीन मक्का, उनसे खिताब है। दूसरा मुतज़ब्ज़ब और मुतरद्दिद मुसलमान और तीसरा ग्रोह है जिससे बात हो रही है वो मोमिनीन हैं जो सादकीन थे। जो मुशरिकीन से बात हो रही है उनको मुतनब्बा किया गया है कि तुमने ज़िद और हट तरमी के साथ अपने बेबुनियाद अकायद, जाहिलाना ख़यालात जारी रखे, शिरक पर इसरार करते रहे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया है। तुम्हारा अंजाम भी इसी रवश पर चलने वाले पहले लोगों की तरह होगा। अंजाम मुख्तलिफ नहीं होना, अगर रवश भी वही रही। साथ साथ तज़कीर और नसीहत भी की गई है और शिरक के खिलाफ और तौहीद के हक़ में दलाइल दिए गए हैं। दूसरा जो ग्रोह इनसे बात हो रही है मुतज़ब्ज़ब मुसलमान हैं, जो खुदा की बंदगी तो कबूल कर चुके थे मगर इस राह हक़ में कोई ख़तरा बर्दाश्त करने को तैयार ना थे। इनको सख्त सरजनिश की गई है कि एक ऐसा ईमान है कि राहत मुसर्रत ऐश नसीब हो तो अल्लाह तुम्हारा और तुम उसके बंदे, मगर जहाँ अल्लाह की राह में ज़रा मुसीबत आई, सख्तियाँ झेलनी पड़ी, फिर ना अल्लाह तुम्हारा ना तुम उसके बंदे और तुम इस रवश से किसी मुसीबत और नुकसान को नहीं टाल सकते। जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है उसे आके रहना है। तीसरा ग्रोह जो जिससे खिताब है सूरत में वो अहले ईमान है और अहले ईमान से 2 तरह से खिताब है। एक है अहले ईमान के साथ अरब की राय आमा भी मुखातब है कि सबको कहा गया है और दूसरे में सिर्फ अहले ईमान मुखातब है। पहले में मुशरिकीन मक्का पर गिरफ्त की गई है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए मस्जिद हराम के दरवाजे बंद कर दिए, हालांकि वो किसी को हज से रोकने का मुतलक हक नहीं रखते थे, ये उनका इख्तियार ही नहीं था क्योंकि ये उनकी कोई ज़ाती मलकियत नहीं है, हरम किसी की मलकियत नहीं है। इस सिलसिला में मस्जिद हराम की तारीख बयान करते हुए ये बताया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर के बाद सब लोगों को हज का इज़्न आम दिया था और वहाँ मकामी और बाहर से आने वालों के हुकूक यकसां थे। तो ये तुमने कहाँ से चौधराहट कर ली, इसके बानी मुजावर बन गए। दूसरे ये बताया गया है कि ये घर शिरक के लिए नहीं बल्कि खुदाए वाहद की बंदगी के लिए कायम किया गया था। और अब गज़म ये है कि खुदा की बंदगी ममनू है और बुतों की परस्तिश की पूरी आज़ादी है। यही कुछ है, यही खराबी है पूरी दुनिया में कि अल्लाह ने कायनात बनाई, इंसान को बनाया और अब अल्लाह की बात की बजाय शिरक ही शिरक होता है। तो ये अल्लाह ने यहाँ पे बात की है। दूसरे खिताब में मुसलमानों को कुरैश के जुल्म का जवाब ताकत से देने की इजाज़त दी गई है और साथ ही ये बताया गया है कि जब तुम्हें इक़्तिदार हासिल हो तो तुम्हारी रवैश क्या होनी चाहिए और अपनी हुकूमत में तुम्हें किन मकासद के लिए काम करना चाहिए। ये बड़ी अहम आयात हैं। जिनको भी इक़्तिदार मिलता है, जो इक़्तिदार की तगोदो करते हैं, उनको देखना चाहिए ये है जो ज़िम्मे उनके काम अल्लाह ने लगाया है और इसी का उन्होंने जवाब देना है। बाकी अपने लिए माल समेटना ये है तो ये इसको भुगतना पड़ेगा। ये मज़मून सूरह के वस्त में भी है और आखिर में भी है और आखिर में मुसलमानों के लिए बाकायदा मुस्लिम के नाम का ऐलान किया कर दिया गया है। आयत 78 में फरमाया गया है कि ये लोग इब्राहीम के असल जानशीन है, उनका नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा है। हमने अपने जो किया है उसके हिसाब से इसको 12 मरकज़ी मौज़ूआत में तक़सीम किया है, इसमें हम फ़र्दन बात करेंगे। तो ये सारा कुछ इसी में आना है। तो इंशाअल्लाह हमने तवज्जो से इस पे देखना है और साथ-साथ कुरान मजीद खोल कर सूरत को भी देखना है कि क्या अल्लाह ने नाज़िल किया है
اور اس میں سے ہم نے کیسے کیا کیا اخذ کیا ہے، انشاءاللہ سمجھ کے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔